साधु क्रिया साधवा पूर्वा पांतो नोत्तम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा बंदे यारी भक्ति का सको कौतुसाल चिम सम्राण सम्मेदन सरसम आयरियारम आयारादि सुतरणोपदेशरणम उपजयणम तदीगुणफलम सागरम संचेमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख कमकौलाओ स्वगैगणम समाई मन्नम जड़गुण संपत्ति हो मुझम मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ध्यातारम विस्मृतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। और यहाँ पर ये तत्पाठ सूत्र का 10 दिवसीय स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। और आपको ये बताए चर्चा मोक्ष मार्ग की हो रही है। परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज ने सम्यक दर्शन आदि तीनों की एकता को मोक्ष का मार्ग कहा है। और सम्यक दर्शन के जो विषय श्रद्धेय विषय हैं वो जीवादि 7 तत्वार्थों को कहा था। उन 7 तत्वार्थ में प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की बात हुई। 6ठे 7वें अध्याय में आश्रम तत्व की बात समझी। 8वें अध्याय में बंध तत्व की बात हुई। अब क्रम प्राप्त है संबर और निर्जरा तत्व को लेकर के। इसमें 47 सूत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा या जल्दी जल्दी हो रहा है, कठिन है। मगर मेरे से पूछो, मैंने तत्पाठ सूत्र को पढ़ना और समझना यदि प्रारंभ किया था तो 1990 के 10 लक्षण पर्व में किया था। पंडित जी पढ़ाते थे, एक एक अध्याय हम समझते थे। आप भी प्रयास करो, असंभव नहीं है। और जैसे जैसे पढ़ोगे आनंद बढ़ता जाएगा। और ये विशेष है। क्या विशेष है कि यहाँ तत्पाठ सूत्र आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी समझने का प्रयास किया। 108 बार इस पर जो व्याख्या टीका लिखी सर्वार्थ सिद्धि उसको पढ़ा था। परम पूज्य आचार्य को हमने देखा, जब जब 10 लक्षण पर आते थे तो तत्पाठ सूत्र की वासना के निमित्त से सर्वाण सिद्धि को पूरा लगभग पढ़ लेते थे। अब सोचो, इसका अंत नहीं है। जिंदगी पूरी निकल जाएगी तब भी समझना बाकी होगा। किंतु जितना समझ में आ जाए समझने का प्रयास करो, ईमानदारी से प्रयास करो। मैं दावे से कहता हूँ, आप मन लगा के पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ आने लगेगा। उच्चारण मध्याह्न काल में भी अच्छा होता है, यहाँ पर भी अपन करते हैं। आश्रम निरोधः संबरः, आश्रम को रोकना संबर है, या आश्रम का नहीं होना ये संबर है। स गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्रयी। सा गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्रयी। और वह जो संबर है, भाई गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय और चारित्र के रूप में होता है। गुप्तियाँ 3 होती हैं, समिति 5 होती है, धर्म 10 होते हैं, 12 अनुप्रेक्षा होती हैं, परिसय 22 होते हैं और चारित्र 5 होते हैं। गिनती लगाओ कितने हो गए?
3 5 8, 8 10 18, 12 30, 22 52, 5 57 हो गए। जितनी खिड़कियां हैं, जितने दरवाजे, उतने उनको रोकने के लिए किवाड़ फाटक लगाए जाते हैं। अपने लिए आश्रम के रास्ते भी 57 हैं, उनको रोकने के लिए भी 57 संबर के भेद कहे हैं। आगे चलते हैं। तपसा नजरा चह, तपसा निर्जरा च, ऊपर कहे संबर के वेद जो बताएं उनसे तो निजरा से संबर होता ही है, किंतु तप के माध्यम से निर्जरा भी होती है और चकार से संबर भी होता है। ठीक है ना। हमने उत्तम तप में समझिए तप क्या होता है। तो यहाँ इच्छा निरोधा तप, निरोधस तपा, इच्छा का रोकना ही तप होता है। एक भजन आता है, जो इच्छा का दमन न हो तो चार दिशेस गमन नहीं रे। मतलब इच्छा का रोकना ये मोक्ष के लिए आवश्यक है। इच्छा यदि नहीं रुकती है तो हम बाहर में कोई भी अनुष्ठान करें ज़्यादा कार्यकारी नहीं हो सकता है। इसलिए अलग से कह दिया तपसा नजरा चा। अलग से क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया तब से दो काम होते हैं, नजरा भी होती है और संबर भी होता है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, योग निग्रहो गुप्ती, जो संबर के भेद बताए उनमें गुप्ती कही। गुप्ती किसे कहते हैं? समीचीन प्रकार से योगों का निग्रह करना, योग प्रवृत्ति को रोकना, ये गुप्ती होती है। अब ऐसा क्यों कहा? सम्यक विशेषण क्यों लगाया? इसलिए लगाया यहाँ पर योगों का ऐसी निग्रह नहीं करना। आपके हाथ बांध दें, मुंह में कपड़ा ठूस दें, पैर बांध दें तो काय योग का निग्रह हो गया? बोलो। आपके मुंह में टेप लगा दें पुरुषार्थ, वचन योग का निग्रह हो गया? नहीं होगा ना। किंतु कैसे होगा? सम्यक प्रकार से, मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से। मोक्ष मार्ग में कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं होती है। क्यों? क्यों? इसलिए कि मोक्ष मार्ग जबरदस्त है। जो काम जबरदस्त होता है उसमें जबरदस्ती होती ही नहीं। देख लो कहीं पर भी छोटा सा बच्चा है, ललना है, पल्ले में खेलने वाला, माँ उसको दूध पिलाना चाहती है। अब गोदी में बच्चे को लिटा लिया और चम्मच से बच्चे के मुंह में दूध डाला। अब वो पी लेगा, पिएगा नहीं पिएगा? पी तो लेगा मगर सम्यक प्रकार से नहीं पिएगा। वो कुछ समय के बाद ही दही बना के निकाल देगा, मतलब बुलक देगा, क्या बोलते, निकाल देगा। क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी, आपने जबरदस्ती कर दी। बेसाई यहाँ पर सम्यक विशेषण लगाया, अच्छी तरह से योगों का निग्रह करना। प्रातः काल, संध्या काल में अपन लोग सामूहिक ध्यान करते हैं। शिवरार्थियों कुछ अंतर आया कि नहीं आया स्थिरता में? है आया ना, क्योंकि आपने पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ, इसलिए अंतर आया है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। सुन रहे आप लोग? बोलना नहीं चाहिए, मुझे संकोच लग रहा है मेरे लिए, अन्यथा नहीं समझना आप लोग। जब शुरुआत हुई, ब्रह्मचर्य व्रत लिया था तो 10-15 मिनट भी बैठना कठिन होता था। बड़ी चिंता होती थी कि कैसे होगा, मगर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, सबकी सद्भावना से हमने एक बार दीक्षा दिवस पर निमावर में लगातार 53 घंटा बैठे। 2 दिन 2 रात 5 घंटा, और हाथ पे लकड़ी की तरह अकड़ गए थे। ना हाथ सीधे हो रहे थे, ना घुटने सीधे हो रहे थे। मुनिश्री
प्रचंड सागर महाराज और मुनि श्री सुमति सागर महाराज ने ऊपर कमरे में आके लेटाया, मालिश की 1 घंटा, तब हाथ पैर चलने के योग हुए, काम करने के योग हुए। मगर सोचो, मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता कि आत्म प्रशंसा का दोष न लग जाए, मगर आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभ्यास करो, असंभव कुछ भी नहीं है, हो सकता है। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े हो सकते हैं, तो हम लोग 2-4 घंटे तो आराम से साधना कर सकते हैं। इंदौर में कल्याण भवन के जिनालय में, जो शांतिनाथ भगवान का जिनालय है, जहाँ तक मुझे याद है, शाम को 3 घंटे 3.5 घंटे तक खड़े हो करके बिना देखे गोमर्षा और जीव कांड का चिंतन कर लेते थे। प्रयास करोगे तो असंभव नहीं। अब कल के बाद तो क्या होगा, बोलो ना भैया, हैं? घर पे करेंगे। कल के बाद छुट्टी होने वाली है, हैं? क्या करोगे? बोई सोयाबीन, बोई मूंग, बोई उड़दा, क्या बना है? अरे भैया, कुछ ऐसा करना जो अभी करते रहे हो तो बात बनी रहेगी। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, इस बार तो सवेरे में आ गए, अगली बार, हाँ बोलो ना भैया, हैं? अब देखो, हमारे सुरेश मास्टर आएंगे, पक्के में आएंगे। यदि मासा बोल रहे तो सबका पक्का मान लो। क्या कह रहा है? आपके संगी आएंगे भी कह रहा है। हाँ चलो, अब मैं ये बोल रहा हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ आपसे, यदि भोजन कराया जा रहा है और यदि और पाने की भूख है, कोई कहा भैया 1 लड्डू और एगा, मतलब लड्डू अच्छे बने, और यदि थाली में लड्डू छोड़ जाए व्यक्ति, मतलब गड़बड़ी, सुधारने योग्य। इसलिए आपसे हमारा कहना यह है, आना है अच्छी बात, मगर आप लोगों को अभ्यास करना है। ये तत्वार्थ सूत्र को भी आपको पढ़ना है, YouTube चैनल से देख के मिला के पढ़ लेना जो यहाँ लोड हो रहा है। और दूसरा, अपने को सामायिक आदि का अभ्यास करना है। ये मन बना कुछ भी हो जाए, दुनिया के कितने भी काम आए, हम 15 मिनट तो दिन भर में एक बार सामायिक करेंगे ही करेंगे। बताओ, आधे घंटा स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, बात बन सकती है और ये 10 दिन सार्थक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सम्यक योग निग्रह गुप्ती, अच्छे से योगों का निग्रह करो। अच्छा बताओ शिवरार्थियों, हम ध्यान में प्रारंभ करते श्वास पर उपयोग लगाओ। आप लगाते कि नहीं लगाते? तो आपको उस समय कोई दूसरे विकल्प आते हैं नहीं। श्वास को देखो, अपने मन को श्वास पर लगाओगे, कोई विकल्प नहीं आएगा। और जब भी विकल्प आया होगा, आपने अपने मन को कहीं अन्यत्र ले गए होंगे। ये तरीका है राग देश मोह से बचने का। आगे चलते हैं। सम्यक योग निग्रह गुप्ती, योगा का अच्छी तरह से निग्रह करना गुप्ती। गुप्ती की परिभाषा क्या होती है? क्या? आत्मनः कर्मेभ्यः गोपनमिति गुप्ती। आत्मा का कर्मों से रक्षा करना गुप्ती है, ऐसा जानना। ईर्या बासैषणा दान निक्षेप उत्सर्गा समितया। ईर्या बासैषणा दान निक्षेप उत्सर्गा समितया। ये समिति है। कौन कौन सी? चातुर्मास समिति, मंदिर निर्माण समिति। क्या क्या सही में इतनी समिति देखी यहाँ पर? इतने अध्यक्ष मैंने कहीं नहीं देखे, बताओ मेरे देश में। यहाँ कितने अध्यक्ष, कितनी समितियां हैं? सुनो, सब समिति में रहो ना रहो,
ये 5 समिति को जरूर अपने पास रखो। चारा जमीन देखकर चलना एरिया समिति है। हित मित प्रिय बोलना भाषा समिति है। सुन रहे क्या बातें कर रहे? कौआ को देखा है आपने, कोयल को भी देखा होगा। काका क्या क्या ले दे, कोयल क्या क्या दे। एक वचन मिनट बोलकर जग अपना कर ले। क्या मतलब? कौआ ने कुछ लिया आपका? कोई कब्जा किया खेत पे, प्लाट पे कब्जा किया क्या? फिर कौआ को पसंद नहीं करते आप लोग, और कोयल की आवाज आती तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बचनों का ही कमाल है, बचनों का ही फेर है। इसलिए इत मित प्रिय बोलना चाहिए। आदा निक्षेप मतलब जब भी वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को रखना, देख करके प्रतिलेखन करके रखना हटाना, ये आदा निक्षेपण समिति होती। उत्सर्गा मल मूत्र का देख करके सोच के विसर्जन करना। सुनो ध्यान से, अनेक नगरों से आए हो, चातुर्मास कराना चाहते हमारा, बोल नहीं रहे। अरे यार गलत हो गया मतलब। अच्छा करा, नीचे कर लो हाथ। चातुर्मास क्यों होता है? क्या शिविर लगाने के लाने, मंदिर बनवाने के लाने, काय के लिए चातुर्मास होता है? जीव रक्षा के लिए चातुर्मास होता है। जीवों की रक्षा कैसे होगी? महाराज बताओ क्या करना है, कहाँ मुरम डलवा दें? एक जगह गए, मुंगावली बुजुर्ग थे, चातुर्मास इतने ही करने हैं। मैंने कि धीरे बोलो बब्बा, हमारी आवाज ऐसी है। मैं बोलो फिर क्या कह रहा है? आप चातुर्मास इतने करने, भले 3 महीना गर्मी के हो गए, बोला आप नहीं मिला। तो हमने कहा यह सोच की व्यवस्था नहीं है। अरे कैसे कह रहा है कि लगे, इतनी बीघा जमीन अपने यहाँ है, बताओ कैसे डंपर डलवाने हैं? क्या कर रहा है? मुरम के कहाँ डंपर डलवाने हैं? बना दे किल लगे एक रात में, जेसीबी मशीन बुलवा ले किल लगे। आज चिंता क्या कर रहा है? आप तो बताओ कौन सी घास पे डलवाने हैं? सुन रहे ना? अब चातुर्मास कैसे हो, सुन लो, विचार कर लो। मैं गिरधगंज में भी, अभी नहीं, जब बिहार होगा ना, अगले गांव में पूछना अहिंसा क्या होती, क्या गड़बड़ी। बिल्कुल इतने भोले वाले महाराज को दिक्कत न हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी घास के ऊपर पत्थर डाल दिया, इतना बड़ा फरसी डाल दी। कहते क्यों आप घास पे नहीं चल रहे आप? अरे भैया पत्थर डाल दिया आपने 4 बाई 2 फुट का, अब कितने जीव मरे, कितनी हरी घास को चल गई। अरे भैया मुझे निकलना होता, रास्ता में ढूंढ लेता, और यदि मान लो बहुत ही इमरजेंसी होती, पंजा यदि रख भी देता गलती से, तो 4 अंगुल की घास में कुछ जीवों की बरात ना होती। आप लोग नहीं जानते हो, आचार्यों ने प्रतिष्ठा पर समिति को लेके कहा है, दूरे दूरे गूढ़े निश्चित्रे प्रासुके अविरोधे स्थाने मल विसर्जनम कुर्यात्। मतलब दूर हो नगर पालिका के तो अभी चिल्ला दें, खुले में सोच नहीं जाना। आगम में पहले आज्ञा दी है, नगर में या बस्ती नहीं, दूर जा करके अपना मल विसर्जन करना, दूरे, क्योंकि किसी को उससे बाधा ना हो। गूढ़े मर्यादा हो, दिखाई ना दे, एकांत स्थान हो, गूढ़े बोल दिया। निश्चित्रे, आप यदि मान लो छेद वगैरह है, अंदर चीटी वगैरह हो सकती है। प्रासुके, घास वगैरह ना हो, जीव वगैरह ना चल रहे हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। अविरोधे, विरोध ना हो।
आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? बंधुओं, परदेश में भी नरेश को कलेश होता है। वो पुरानी यादें जब हम एलक बन चुके थे, गिरनार से लौट करके सूरत पंच कल्याणक को आ रहे थे। एक खेत में श्रावकों ने कह दिया महाराज यहाँ व्यवस्था है, सुनो ध्यान से। आचार्य श्री हम लोग चले गए, जो खेत का मालिक था वो अचानक आ गया, यहाँ कैसे आए आप लोग, चलो निकलो यहाँ से, बाहर हो जाओ। सोचो ऐसा भी प्रसंग आया, आते इसलिए पहले पता करो कहाँ ले जाना। अविरोधे, विरोध रहे स्थान पर होना, ये 5 शर्तें होती हैं। पहले भी घास ना उखाड़ी गई हो, बाद में भी स्वीपर आदि साफ करने नहीं आता हो। क्यों अनिल कुमार जी, चलें आधार ताल, वो देखिए टीन से डाप के हमने, फिर क्या करेंगे? आहार तो सब कराते हैं, निहार की व्यवस्था क्या है आपके पास? सब लोग इसमें लगभग फेल हो जाते हैं। फिर भी गिरतने वालों ने जो बाजू में रेस्ट हाउस के पास प्रयास किया है, उससे ऐसा लगता है कि 2-4 महीना और भी रुक जाओ तो दिक्कत नहीं होता। हम रोकने की नहीं कह रहा है तो उन्हें ताली बजा दें। और लोगों को भी तो एक ही पत्तल में नहीं परसा जाता है, आगे लंबी पंगत रहती है, इसलिए सबको भी देखना पड़ता है। तुम लोगों के यही होता है, एक थाली परसत रहो, वहीं बढ़ जाओ, बाकी फालतू हैं। ऐसा नहीं, इसलिए आपसे गिराऊं कि प्रतिष्ठापन समिति होती है। और सुनो, मेरा तो अनुभव है, यदि सोच का अच्छा स्थान हो तो पेट भी अच्छा रहता है, कब्जी नहीं होती, और फिर पेट साफ होता है तो आहार भी अच्छा होता है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। इसलिए प्रतिष्ठापन समिति को लेकर समझने का प्रयास करो। हमारे पंडित कमल कुमार जी बेटे हैं, इनके तेंदुखेड़ा में लोगों ने लगभग 45 लाख रुपए खर्च करके मात्र साधुओं को निहार के लिए प्रबंध किया है। हाँ, ऐसे ही आप लोगों को सोचना। मगर गड़बड़ क्या कर देते हैं आप लोग, कहाँ गए बंटी है क्या? नहीं, गड़बड़ी हो जाता है, बनाते निहार का स्थान और बगीचा लगा देते, नीबुआ के पेड़, आम के पेड़ हैं, सीताफल के पेड़, जामुन के पेड़, तो पत्ता गिरते गंदगी होने लगती है, ये गड़बड़ हो जाता है। निहार का स्थान तो निहार का होना चाहिए। आगे देखिए, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जाओ, उत्तम क्षमा मार्दव शोच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मान। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शोच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। हम ये तो सब जान रहे हैं, रोज सुन रहे हैं आप। अब यहाँ क्षमा नहीं कहा, ध्यान से सुनना, उत्तम क्षमा का है, मतलब ऐसी क्षमा कि प्रतिकार भी न हो। मुनि महाराज उपसर्ग आता है, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, कर्म का चिंतन करते हैं, सामने वाले पर रोष नहीं करते। रोष नहीं करना, क्रोध ना करना क्षमा है। मान नहीं करना मार्जव है, कपट नहीं करना आर्जव है, लोभ नहीं करना सोच है, झूठ नहीं बोलना सत्य है, अथवा क्रोध मान माया लोभ नहीं होना ये सत्य है। विषयों का त्याग करना संयम है, इच्छा को रोकना तप है, वह अपना जो आत्मा का नहीं उसका छोड़ना त्याग है। आत्मा मात्र आत्मा रह जाए आकिंचन है, हो आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है, अथवा आत्मा के ब्रह्मचर्य को बाधक विषयों का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। ये 10 धर्म होते हैं। अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्वा
स्वच्छाश्रव संबर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वान चिंतन मनुप्रेक्षा अनित्य शरण संसारी कत्वा नित्य सच्चा सर्व संभ निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वान चिंतन मनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कैसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुर चिंतनम इंद्रिय अनुप्रेक्षा, बार बार किसी विषय को याद करना देखना अनुप्रेक्षा होता है। यहाँ पर 12 अनुप्रेक्षाओं की बात कही है, इनको भावना भी कहते हैं। भावना प्रवर्तन ग्रंथ हमने लिखा तो उसमें एक श्लोक बनाया हमने पहला भूमिका में, यतीश्वरो महात्यागी भावना चिंतनम सदा कुर्वन् विराग भावेने करोति कर्म निजराम। क्या यहाँ कहा? जो महावृत्ति महात्यागी यतीन्द्रिय होते हैं, यतियों के स्वामी होते हैं, महान तपस्या करने वाले होते हैं, वो लगातार भावनाओं का चिंतन करते हैं। हमेशा दिन रात चिंतन भावनाओं का चलता है। और क्या करते हैं? इससे वैराग भाव होता है। फिर वैराग भाव को प्राप्त करके वैराग भाव से वे कर्मों की निजरा करते हैं। ऐसा यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। तो अनित्य अने संसार में कोई भी शाश्वत नहीं, असरण कोई भी बचाने वाला नहीं। संसार जो कहीं पर भी दुख नहीं, चार गति में भ्रमण करना संसार है। एकत्व अकेला जन्म हुआ है, अकेला मरना है। अन्यत्व शरीर भी मेरा नहीं। असुचि शरीर को देखो तो इससे ज़्यादा गिनावना कुछ नहीं है। आश्रव कर्म के आने का नाम है। संबर कर्म का रुक जाना है। निजरा कर्म का आत्मा से एक से छर जाना है। लोक बोधि लोक अर्थात ये 7 राजू ऊंचा 14 राजू ऊंचा पुरुष के आकार का जो क्षेत्रीय आकाश का वो लोक कहलाता है। बोधि दुर्लभ रत्नात्रय की प्राप्ति होना कठिन है या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना कठिन है। धर्म आप जानते हैं, जो बिना मांगे बिना चिंतन किए संसारी जीव को सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, वो धर्म है। इनको अनुप्रेक्षा के रूप में जानना चाहिए। इनका चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। मार्गा चिबन निजरार्थम परिचोडव्या परिसहा, मार्गा चिबन निजरार्थम परिचोडव्या परिसहा। मार्ग से च्युत ना हो इसलिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सेन करने के योग्य हैं, जिनको सेन करना होता है वो परिचय कहलाते हैं। क्या सेन करते हैं? सेन करना नहीं पड़ता है। अब मुनि महाराज को एक बार आहार लेना है, भूख तो लगेगी, सुन रहे ना, भूख लगेगी, मगर उन्होंने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है, सेन कर रहे हैं। नरक में भूख लगती है, लगेगी, मगर खाने को नहीं मिलता है। मैं मजबूरी में नहीं सेन करते हैं, और यहाँ आत्मकल्याण करने के लिए सेन करते हैं। तो इसमें अंतर है। नारियों की वेदना को परिचय नहीं कह सकते। परिचय किसे कहते हैं? मन में भी प्रतिकार करने का भाव नहीं आए, उसको सेन करने का भाव रहे। क्यों? भूख लग रही है क्या? है क्या? नहीं लग रही? झूठ का बोल रहे हो? अरे भूख तो लग रही, सेन कर रहा है उसको।
भूख तो लग रही है राहुल भैया, नौमा उपवास आपका। भूख तो एक शरीर है तो भूख तो लग रही है। आपको नहीं लग रही तो कमजोरी लग रही है। कमजोरी भूख का ही वो रूप है, मगर नहीं, भूख लग रही, कमजोरी आ रही, फिर भी हम कर्मों की निजरा करने के लिए हम भोजन में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिला इसलिए भूखे हैं, भोजन उपलब्ध है मगर हम प्रवृत्ति नहीं करेंगे। इसी का नाम सेन करना होता है। परिशोडभ्य परिसहा। हाँ, क्षुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोध बदियासना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मस्तक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोध बधि याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। अब देखिए, ये 22 परिचयों की सूची लिस्ट अपने सामने आ गई। देखो, भूख को सहन करना क्षुधा परिचय छुत। भूख लगेगी, मन में भी भोजन मिल जाए भाव नहीं आना, क्षुधा परिचय। पिपासा, प्यास लगने पर भी पानी मिल जाए ऐसा भाव नहीं आना, ये पिपासा परिचय है। शीत, ठंडी लगने पर भी प्रतिकार का भाव नहीं आना। उष्ण, गर्मी लगने पर भी पंखा कूलर याद नहीं आना। दशमशक, मच्छर आदि काटने पर भी प्रतिकार नहीं करना। नाग ने ये वस्त्रों का त्याग करके ये विकल्प नहीं आना कि लोग क्या कहेंगे। सुन रहे ना, आप यदि चड्डी में हैं, घर में हैं, टॉवल में हैं, ये भैया आओ, ये आ रहा है कपड़ा पहनने में, कपड़ा नहीं पहने, मतलब टॉवल चड्डी में भी बाहर निकलने में शर्म लगती है। बिल्कुल पूरे कपड़े होना चाहिए, पैंट हो, उसमें अंदर शर्ट हो, शर्टिंग हो, टोपा हो, टाई हो, मोजा हो, जूता हो, सब बाहर निकलते हैं। कोई आया है, कैसे आ गए? क्योंकि यही तो है, अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, नहीं धर सके दीर्घ संसारी। क्या समझ में आया? यहाँ परिचय शतक में कहीं लिखा है, एक हमने पढ़ा था कहीं पर, अंदर यदि शर्म लोक लाज होती है, बाहर में लोक लाज होती है, अंदर में विषय वासना है तो नग्न परिचय सेन करना संभव नहीं होता है। मन में आ गया तो दोष हो गया। अरति, सुनो, ऐसा स्थान जहाँ सांप बिच्छू ये बड़े बड़े कोई जंगली खूंखार जानवर हैं, होने पर भी वहाँ अरति का, गिलानी का भाव नहीं होना, अप्रीति का भाव नहीं होना, अरति परिचय होता है। स्त्री परिचय, स्त्री आदि के भी अनेक प्रकार के प्रसंग आने पर भी अपने संयम को बनाना, मन में भी विकृति नहीं आना, स्त्री परिचय जय होता है। एक आचार्य ज्ञान सागर जी का प्रसंग है, वो अपने प्रश्न में सुनाते थे, समय ज़्यादा हो रहा फिर भी जल्दी सुनाता हूँ मैं। सुनो, किनकी बात सुनाऊंगा? आचार्य ज्ञान सागर की। वो कहते थे, एक कोई तपस्वी था, मतलब वो दिगंबर मुनि नहीं था, दूसरे प्रकार से जंगल में साधना करता था, दूर दूर तक लोग रहते नहीं थे। तो अप्सराओं ने उसका रूप देख करके देखा कि ये कितना अच्छा सुंदर है, तो वह नृत्य आदि से उसको लुभाने का प्रयास करने लगी।
किंतु वो बिल्कुल आँख उठा के भी नहीं देखा, बिल्कुल अपनी साधना में लीन रहा, हिला भी नहीं। फिर अप्सराओं ने देखा, अब एक तरीका अपनाते हैं, क्या ये भोजन कहाँ करता है, जंगल में कोई कराता तो है नहीं, कई योजनों का जंगल है, तो भोजन कहाँ करता है। तो उन्होंने छिप के देखा, वो व्यक्ति एक वृक्ष के तने को थोड़ा चाकू से छील लिया उसने और उसको चाटता है। एक बार चाटता है और दिन भर को ऊर्जा मिल जाती है। कोई होगी ऐसी औषधि वाला वृक्ष। तो उन्होंने देखा, अब समझ में आ गया, ये साधु एक बार वृक्ष को चाटता है और दिन भर ऊर्जावान रहता है। तो अप्सराओं को रास्ता मिल गया, उन्होंने उसमें कुछ अमृत का लेप कर दिया। रोज की अपेक्षा आज ज़्यादा स्वाद आया। उसने इधर उधर देखा, नियम तो था एक बार चाटने का, इस बार उसने 2 बार चाट लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तीसरे दिन उन्होंने और ज़्यादा लेप लगा दिया अमृत का, तो और ज़्यादा स्वाद आया। वो 4-5 बार चाटने लगा। फिर क्या था, तो अब साधना करना भूल गया, चाटने में लगा रहता था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, वो अपने चारित्र से च्युत हो गया, अपने आचरण से चलायमान हो गया। इस प्रकार स्त्री परिचय आदि को जो सहन करते हैं वो स्त्री परिचय। चर्या, चर्या का मतलब चलते समय कंकड़ आदि ये जो होते हैं, एक गड़ने पर भी विकल्प नहीं करना। कमेटी वाले बैठे हैं क्या, एक गाड़ी क्यों लगाई आप लोग, बस स्टैंड है क्या? आना और जाना, जिनमानी का स्वाध्याय भी नहीं सुनने तो क्या मतलब व्यवस्था की आपने? बोलो ड्राइवर को, हैं क्या मतलब आप बताओ? भर के आना और भर के जाना, मंदिर के दर्शन भी नहीं करना पूरे से, बताओ। अब सोचो, ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी हमने, न शिवरार्थी को न श्रावकों को। आप लोगों को विचार करना चाहिए कि यदि समाज की व्यवस्था है तो थोड़ा धर्म का लाभ तो लो, मगर ऐसा चल रहा है आप लोगों का, थोड़ा सम्यक नहीं लगता हमें, ये ध्यान रखो। तो यहाँ कितना सुंदर विषय चल रहा है कि चर्या परिचय। अब चलते समय जो कंकड़ वगैरह चुभते हैं उनका प्रतिकार नहीं करना। पैर में कांटा भी लग जाए तो निकालने का भाव तक नहीं आना, चर्या परिचय। निषद्धा परिचय, बैठते समय कंकड़ी भूमि आदि में बैठना, सैया सोते समय ऊंची नीची कंकड़ीली जमीन में सोना। आक्रोश, सुनो, महाराज की पूजा होती है ना, क्या सुन रहा है? हमेशा पूजा नहीं होती, लोग हावी भी हो जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है आपका, ये भी होता है। बद परिचय, चिल्लाते अकेले नहीं है, डंडा भी मारे जाते हैं। अभी आपने देखा नहीं होगा, कहानी सुना है कई मौका आए तो। याचना, कोई आवश्यकता होने पर भी मांग नहीं करना, भाव भी नहीं आना मिल जाए। अला परिचय, आहार आदि का लाभ नहीं मिलने पर भी समता रखना। रोग परिचय, असाधा वेदनी के कारण शरीर में कोई परेशानी आने पर भी प्रतिकार करने का, औषधि उपचार का भाव नहीं आना। तृण स्पर्श, तिनके आदि चुभने पर भी प्रतिकार करने का भाव नहीं होना। मल, शरीर पर पसीना और धूल के कारण शरीर में मल की परत जम जाने पर निकालने का भाव नहीं आना। सत्कार पुरस्कार, सब होने पर भी सम्मान नहीं मिलने पर भी समता रखना। प्रज्ञा, ज्ञान का चौसम विशेष होने पर भी मान नहीं करना। अज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं होने पर भी, अरे जी महाराज तो ये सही है, कछु आत्मा है नहीं है, महाराज बन गए, बता। बस आहार को निकल जाते, दिन भर माला फेरते, कछु नहीं है, बताओ। अब आपने कहा, हमने सुन लिया, मन में विकल्प आ गया,
क्या सही बेकार जीवन है, कहाँ साधु बन गए, कुछ अपने को आता माता है नहीं है। इसी दीनता का अनुभव करना अज्ञान, भाई अज्ञान परिचय का अभाव है, मगर दीनता का अनुभव नहीं करना, मन में कोई भाव गलत नहीं आना, अज्ञान परिचय है। आप लोगों को मात साधु के बोलने से उसके ज्ञान के छह उपशम से ही तुलना नहीं करना चाहिए। सुन रहे ना मैंने भैया, आप गए लौट के क्यों आ गए, देखो वो सही वही व्यवस्था चल रही है ऐसे ऐसा नहीं होता। सुनो जिनवाणी सुनो बात से, तो अब ये व्यवस्था तो समझ में नहीं है हमारे लाने, ऐसी व्यवस्था आपने की है, मतलब क्या बोलो ड्राइवरों को हैं, ये व्यवस्थाएं बनाई हैं आपने, कोई लेना देना नहीं समाज के कार्यक्रमों से हैं। ये देखो आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि 6 बजे सुबह आएगा, 10 बजे जाएगा, 1-2:30 बजे आएगा जाएगा। सबके यहाँ गाड़ियाँ भी हैं, समाज का उपयोग करना चाहते। आप समझो, एक परिचयों के बारे में समझोगे तो साधु के प्रति बहुमान आएगा, परिचयों के बारे में समझोगे तो बात बनेगी। इसलिए एक ज़्यादा सुविधा बनाओगे ना, अगले गांव में लोगों को दिक्कत होगी। इस शिवरार्थी भी ना, अगले गांव में गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई ना, अरे गिरतगंज में अच्छा था बताओ, आने को जाने को खाने को गाड़ी व्यवस्था थी। अब ऐसा रहेगा, अब बिना चले तो गए, कुछ कर नहीं पा रहा लग रहा है देखो। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ ज़्यादा सुखिया न बनाए व्यक्ति। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो हाँ हो गया अदर्शन परिचय। सुना था कि साधु बनने पर रिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, साधु बनने पर केवल ज्ञान हो जाता है, साधु बनने पर कुछ सम्मान मिलता है। अरे ये सब कहने सुनने की बात है, कुछ नहीं रखा है, ऐसा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि साधु की महिमा कोटि पूर्व। बिना भैया रोको नहीं, गाड़ी की व्यवस्था बंद कर दो, नहीं बंद करो गाड़ी की व्यवस्था। हाँ 10 के पहले कोई गाड़ी नहीं, बस ये क्या सिटी बस हो गई तुम्हारी तो यार। हाँ अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर,